संभागीय सम्मेलन को हम लोगों ने आयोजन किया है। पहला सम्मेलन सागर में हुआ था। इसके बाद आज हम लोग विदिशा में इस सम्मेलन को कर रहे हैं। आगे 9 तारीख को हम लोग चंबल विभाग के इस विभागीय सम्मेलन को हम लोग आयोजन करेंगे। मूल उद्देश्य तो काफी, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, काफी हमारा साथियों ने बताया सम्मेलन का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। मैं थोड़ा हटके बताऊंगा, जो मध्य प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी हटने से नहीं होगा, क्योंकि विदिशा से गहरा संबंध है, क्योंकि विदिशा का संबंध कर्नाटक से है। विदिशा से आपका लोकसभा में चुन के आप लोगों ने भेजा है, उसका गहरा संबंध बेल्लारी में है, क्योंकि उधर भी 99 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। चुनाव लड़ने के बाद उधर हार का मुंह देखने के बाद विदिशा में आप लोगों ने जिता के भेज दिया है। और सोनिया गांधी जी और सुषमा स्वराज का भी तुलना आप जब भी किया तो आपको पता चलेगा कितना अंतर हो सकता है दो महिलाओं के बीच में। एक हफ्ते से पहले प्रियोर्थ का जो संगठन है, उसके मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन है, उसका कुछ शंखनाद करने के लिए उधर रायपुर में आई थी। रायपुर में आके उस अपना भाषण में कहा कांग्रेस के सब नेता लोग जेल में हैं, कांग्रेस के सारे नेता लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वाह सुषमा स्वराज जी, क्या सच कभी भी बोलता है तो झूठ भी शर्माना चाहिए, ऐसा बोलना है। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली मुहिम अगर आपसे दिल से है तो आप पहले बताइए विदिशा में कैसा आप चुन के गया, कांग्रेस के उम्मीदवार को कैसे गायब कर दिया, वो जरा बता दीजिए, फिर भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। उसको गायब करने के लिए बेल्लारी से जो जनार्दन रेड्डी, उन्होंने क्या मदद किया वो भी जरा बता दीजिए, फिर मैं मान लूंगा। वो जनार्दन रेड्डी एक कांस्टेबल का बेटा था। कांस्टेबल का बेटा आज 10,000 करोड़ के ऊपर है। तिरुपति बालाजी को एक मुकुट देता है, उसमें 100 करोड़ का मुकुट देते हैं। ये आदमी इतना पैसा कहां से किया? आज 1.5 साल से जेल में है, अवैध खनन में। जो एक महालक्ष्मी पूजा आते हैं, खासतौर मेरे बहनों माताओं को मालूम होता है महालक्ष्मी पूजा कब आती है, दसरा का टाइम में, बहुत बढ़िया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कसे लेकर कोहिमा तक, ये सुषमा स्वराज को महालक्ष्मी कहीं नहीं दिखती थी, खुद का घर में भी नहीं दिखती थी, मगर वो पूजा करने के लिए बेल्लारी पहुंचती थी। वो भी जनार्दन रेड्डी का घर में ही महालक्ष्मी का पूजा करती थी। महालक्ष्मी कहीं नहीं मिलती। बाद में दादा कर में ही पहुंच गया, बोल रहा है बढ़िया। रक्षाबंधन विदिशा में बनाने आती है। ये लगातार जारी रहा, 99 से लेकर 2009 तक जारी रहा। तब एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार का मामला बाहर आया तो उधर जनार्दन रेड्डी बंधु लोग हैं, 1-2 लोगों के ऊपर हाथ रख के बोलता था मैं इन लोगों का मां हूं। तो वो लोग कहता था मैं सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री बना देंगे, 3,000 करोड़ तैयार है। वो जेल चले गया, 1.5 साल हो गया है। अभी 1.5 साल में 1-2 महालक्ष्मी पूजा आया है, कभी भी उधर बेल्लारी तक झांक के भी नहीं देखा सुषमा स्वराज जी, क्योंकि वो जो लक्ष्मी पुत्र था वो जेल में है। कांग्रेस के ऊपर या खिलाफ आरोप लगने से थोड़ा अपना ही
गिरोह में जान के देखिए कौन भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे राहुल भैया ने जिक्र कर रहा था, उमा भारती बोलने में बहुत तेज तरार है, वो अपने आप बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चिंतन चरित्र अलग है, बिल्कुल अलग है। और पारदर्शिता के बारे में बात करते थे। इसके मतलब भ्रष्टाचार में भी पारदर्शिता दिखाने में बंगारू लक्ष्मण टीवी के सामने घुस लेते हुए पकड़े हुए जेल 4 साल का जेल हो चुका है। कोई राजनीतिक का पार्टी का अध्यक्ष अब तक जेल नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल चले गए भ्रष्टाचार का आरोप में। कांग्रेस के खिलाफ बोलने आती है विदिशा का ये संसद। दूसरा, गडकरी क्या अध्यक्ष रहा, कैसा अध्यक्ष रहा। भ्रष्टाचार का आरोप में उसको उसका पद से हटाना पड़ा। पूरा आरएसएस उसका पीछे लगा था उसको बनाने के लिए। ये जो काकी निकर और काली टोपी पहनते हैं, पूरा उसका मजा ले रहा था गडकरी का, मगर वो लोग भी उसको बनाने नहीं पाया, तो भ्रष्टाचार के नाम पे बाहर जाना पड़ा। और कांग्रेस का इतिहास के बारे में क्या बोल सकता है। जो कांग्रेस का इतिहास है इस देश का इतिहास है। आपका नर्मदा कितना पवित्र है उतना ही पवित्र कांग्रेस है। आपका जो कांग्रेस कोई मस्जिद और मंदिर का नाम पे कांग्रेस इस देश में 127 साल नहीं गुजरा है। लाखों लोग हजारों लोग अपना तन मन धन से कुर्बानी त्याग बलिदान के देते हुए इस विरासत को हमको पहुंचा दिया है। ये कांग्रेस के खिलाफ बोलने से पहले आप सोच लीजिए। सुषमा स्वराज जी जो आपका सपोर्ट में आया, आपका मदद करने के लिए आया, क्योंकि राहुल भैया ने हमेशा कुंडली की बात करते थे। ऐसा कुंडली है जो भी आपको सपोर्ट करने आता है तो एक तो जेल चले गया प्रधानमंत्री बनने वाला जनार्दन रेड्डी। बाला साहब ठाकरे भी बोल दिया आपको प्रधानमंत्री के लिए, ऊपर ही चले गया है। अब विदिशा के लोग आपको संसद बनाया है, उसको कुछ तकलीफ मत दीजिए, इतना ही मेरा प्रार्थना है आपसे। आपका कुंडली ठीक कर लीजिए कोई अच्छा पंडित के पास जाके। राहुल जी आपका कुंडली का गड़बड़ नहीं है, आपका कुंडली कोई गड़बड़ी भी नहीं कर सकता है। जो शिवराज सिंह का कुंडली में 2 राहु केतु आया है उसको हटाइए। एक तो इंदौर का विजय वर्गीय जी है, एक लक्ष्मी पुत्र आपका मंत्री है। ये दोनों राहु केतु मिले हैं, उस कुंडली को उसको खत्म करना है। इसके लिए क्या करना है सोचिए। भाई लोग जोश में बहुत नारा वारा लगते थे, तुरंत 2 मिनट के लिए आपका झगड़ा हो गया, पूरा अखबार आपके पास आ गया, पूरा आज का एक मीटिंग खत्म हो जाएगा, पूरा आपका ही दिखाएगा। इसलिए जोश में आपका होश मत खोलिए, आपका जवाबदारी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का कुंडली को खत्म करना है। इन जो इधर बैठे इसका कुंडली को उज्जवल करना है, ताकि आपका बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाए, प्रदेश का उज्जवल भविष्य हो जाए। विदिशा का जो भी अटका हुआ है उसको पूरा ठीक करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बहुत देर से बैठी है, कोई बात नहीं जनाब, छोड़ दीजिए। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। जो आपका लड़ाई, जो आपका सुविधा के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, हम सबके नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, जो आपका रोजगार का हक दिलाने के लिए आपका लड़ाई लड़ी। इसलिए आज मनरेगा का नाम पे आपके सामने एक कार्यक्रम है। गरीब बच्चों के लिए, ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षा का हक लड़ी। तो आपका हक लड़ने के लिए आज सर्व शिक्षा अभियान आपके सामने है। ग्रामीण अंचल में जो रहता है गरीब परिवार के लिए मकान बनाने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम पे एक बड़ा कार्यक्रम आपका घर दिलाने के लिए, घर का हक दिलाने के लिए आपके हक के लिए लड़ रहा है सोनिया गांधी। दो वन भूमि पट्टा दिलाने का हक
आपको हक दिलाने के लिए जो आपका लड़ाई सोनिया गांधी जी ने लड़ रहा है, तो आपका हक के लिए आपको सोनिया गांधी जी ने लड़ रहा है। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होना है तो अब 2004 में भी, 2009 में भी, 2004 में आप सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री का रूप में देखने के लिए चुन के लोगों को भेजा। 2009 में आपके सामने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दोनों थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, मगर दोनों इतना बड़ा पद को टुकरा के आपका लड़ाई लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा है, कोने कोने में घूम रहा है। आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी बोले मेरे को पद का जरूरी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री का दावेदार, शिवराज सिंह जी भी धीरे से बोलते हैं मैं कौन सा कम हूं। जब शिवराज सिंह जी की बोल दिया तो बगल में ठाकुर साहब है रमन सिंह, वो भी बोलते हैं मैं कौन सा कम हूं। तो उसके बाद जो सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, अभी राजनाथ सिंह जी भी आ गया है, मगर बुढ़ापे में 85 साल में भी आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी भी अपना मुंगेरी लाल का सपना छोड़ा नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बनाने का कटकड़े में खड़े हैं। ये नहीं है कांग्रेस का परंपरा। सोनिया गांधी जी का नाम पे, राहुल गांधी जी का नाम पे सब नेता लोग बैठे हैं। आपका सुविधा के लिए, आपके लिए कल्याणकारी योजना, आपका लड़ाई सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी लड़ रहा है। हमको अधिकार में आने से ज्यादा आपके लिए सुविधा, आपका बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाना है, इसके लिए आपका मदद जरूरी है। जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने बोल रहा था, मैं कर्नाटक से आता हूं, मध्य प्रदेश से बहुत आगे है, काफी घुमा हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 50 साल हम लोग आगे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। हम लोग भी बहुत पीछे थे, कर्नाटक कोई आगे नहीं था। बहुत दक्षिण भारत में अगर कहीं पिछड़ा राज्य है तो वो कर्नाटक राज्य था। कांग्रेस के सरकार आने के बाद आप सोच लीजिए, आज जो तंत्रज्ञान, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो दुनिया में दूसरा स्थान पे है। ये राजीव गांधी का देन है और कोई भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी का देन नहीं है। जो आज बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है तो 50,000 से 3 लाख रुपया तनख्वाह हर महीने लेते हैं।